संत का अपना कोई वेश नहीं होता और मेरी मान्यता में संत का कोई अपना देश नहीं होता, क्योंकि देश होते हुए भी अंततो गत्वा वो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मान लेता है। और यदि वो अपने को किसी सीमा में बांधने का ही प्रयत्न करता रहे तो निश्चित बात है कि वो आध्यात्म के ऊंचे शिखर को स्पर्श कर नहीं सकता। धीरे धीरे सोपानों पर चलते चलते अंततो गत्वा जिस शिखर की उच्चता को स्वीकार करने का विचार मानव के मन में जगेगा जब भी कभी, तब इच्छा न होने पर भी उसके सारे जितने बंध हैं, जितने प्रतिबंध हैं और जितने आग्रह हैं वे अपने आप ही गलित हो जाते। भगवान आदि शंकराचार्य ने भी वैदिक संस्कृति के वे पुरोधा है, इसलिए उन्होंने कहा व्यक्ति को नित्य अध्ययन करना चाहिए। वेदो नित्यमधीयताम, पहले श्लोक का पहला शब्द है साधन पंचक के जो कार्ड साहब ने लिए, वेदो नित्यमधीयताम, नित्य मानव को वेद का अध्ययन करना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात, कोई व्यक्ति विचार कर सकता है कि नित्य क्यों अध्ययन करना चाहिए। उस तार्किक व्यक्ति का सीधा सा प्रश्न है, नित्य भोजन क्यों करना चाहिए, नित्य विश्राम क्यों करना चाहिए, नित्य स्नान क्यों करना चाहिए, नित्य कार्यालय में क्यों जाना चाहिए, जीवन की लौकिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए। उत्तर, यदि ये सब व्यक्ति नहीं करेगा तो उसका लौकिक व्यवहार ठीक से नहीं चलेगा, उसके भीतर उत्साह नहीं जागेगा, ताजगी नहीं आएगी, स्नान नहीं करेगा, भोजन नहीं करेगा, शिथिल हो जाएगा, कार्य नहीं हो सकेगा, व्यवसाय में नित्य नहीं जाएगा, कार्यालय में तो उसकी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जैसे जीवन की ये सब लौकिक आवश्यकताएं हैं, वैसे ही भगवान आदि शंकराचार्य की मान्यता है कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद का नित्य अध्ययन करना चाहिए। और वेद का ही नित्य अध्ययन क्यों करना चाहिए, बड़ा प्रश्न जागता है। वो किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करे, क्योंकि उस समय जब ये श्लोक लिखा गया उस समय वेद का इस देश में खूब प्रचार था और लोगों की रुचि थी। संस्कृति को भी वैदिक सनातन संस्कृति कहा जाता था, इसलिए यदि आप किसी अन्य ग्रंथ का अध्ययन करते हो नित्य तो उसमें निषेध नहीं। यहां उसका अर्थ लगाना पड़ेगा कि वेद वो जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो। यदि मैं ये कहूं कि केवल वेद का अर्थ यही होगा कि सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद यही आप पढ़ें, तो बड़ी कठिनाई होगी कि उनका व्याकरण, उनके शब्द, उनका भाव, आज भाषा बदल जाने के कारण संस्कृत भाषा का व्यवहार समाज में अप्रचलित हो जाने के कारण आपको ये बात आज नहीं कही जा सकती कि आप केवल उन्हीं वेदों को पढ़ें। लेकिन वेद का हार्द है ज्ञान, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। जब हम ग्रंथ के अर्थ में उसका अर्थ लेते हैं तब वे चारों वेद उसका अर्थ है, और जब वेद का अर्थ होता है ज्ञान तब वो सारे संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अज्ञानी रहना चाहता। हमारी संस्कृति ने तो उद्घोष किया कि व्यक्ति यदि मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति है।